नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ ज्योतिवेंद्र दुबे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें कई लोगों ने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया है। मथुरा के भी ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की। ऐसे ही एक मेधावी हमारे साथ प्रियांशु अग्रवाल इस समय मौजूद हैं, जो इस परीक्षा को पास करके आए हैं। 123वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे। नमस्कार प्रियांशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अपनी सफलता को कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। तो ये मौका देश से मिलना कि टू सर्व द पीपल और उनके साथ बीच में रह के उनके लिए काम करने का जो सेवा मिला है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि यूपीएससी ने मौका दिया मेरे को। ये सफ़र जो रहा, ये परीक्षा पास करने का, ये कितना कठिन रहा आपके लिए? क्या क्या चुनौतियां रही? कैसे आपने उन चुनौतियों को पार किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? यूपीएससी जैसे कि 3 मेजर स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर जैसे मेरा अटेम्प्ट खुद देखा जाए तो सेकंड अटेम्प्ट में जैसे मेरा खुद प्रीलिम्स नहीं निकला था और उसके बाद अब ये रिज़ल्ट लाना, तो एक पूरा देखा जाए तो रोलर कोस्टर राइड रही मेरे लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को अपनी सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज दैट कि सारे क्लटर्स को कट करके जो ज़रूरी है यूपीएससी के लिए उस पर फोकस करें, चाहे वो मटीरियल हो, स्ट्रैटेजी हो। और सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि आप किसी के भी बातों में ना आए, क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल से पढ़ें और अपनी मेंटल वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप में केपेबल होंगे, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करोगे, आपके उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, एक सवाल जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं उनके मन में रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई की जाए जिससे परीक्षा में सफलता हासिल हो सके। हालांकि इसका जवाब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से आज का टाइम बदल चुका है कि अगर आप घंटों के हिसाब से पढ़ाई देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। आई थिंक सारी स्टडी अब टॉपिक वाइज होती है। आपको अपना एक कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से एक मैप बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप इस दिन में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आप अपने टारगेट फुलफिल 5 to 6 आवर्स में कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेल कि आप 10-12 घंटे अननेसेसरी बैठो। बट अगर आपके टारगेट फुलफिल नहीं हो रहे तो आपको हो सकता है 14 to 15 आवर्स भी बैठना पड़ेगा। तो घंटों के हिसाब से पढ़ना बंद करके हमें टॉपिक वाइज अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करना। तो आपका मानना है कि घंटों पे फोकस नहीं होना चाहिए, हमें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करना है और टारगेट सेट करना है। यस सर। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की कहाँ से मन में आपके आया, कहाँ से आपने प्रेरणा ली और आप कितने अटैम्प्ट्स आपने दिए, क्या क्या उनके अनुभव रहे, वो थोड़ा सा साझा करेंगे तो बेहतर होगा। यूपीएससी का सबसे पहला स्टार्टिंग ही घर से था। जैसे मेरे दादाजी थे, उन्होंने शुरू में बताया था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है और उसमें कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप देश में सर्व कर सकते हो। उसके अलावा मेरे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कॉलेज में था तो अब मैंने आईएएस के ऑफिसर्स को आते हुए देखा और उन्होंने कैसे काम करके चेंजेस लाए, उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो ये मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं चाहता था कि मैं देश में मेंटल हेल्थ के रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करूँ। सो आई वॉज टोल्ड कि सिविल सर्विसेज इज़ दैट प्लेटफॉर्म कि अगर आप वहाँ पहुँचते हो तो आप लोगों के बीच में जाके मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस कर सकते हो। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो चाहे बच्चा जो कोटा में पढ़ रहे हैं उनके साथ जो स्ट्रेस हो रहा है या उनमें एक सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, या फिर हम देखें जो आज की बड़ी जनरेशन है, या फिर विमेन में मेनोपॉजल इश्यूज़ आते हैं, स्ट्रेस होता है, तो उन सब पे टॉक आउट करने के लिए एक सिविल सर्वेंट अगर बात करेगा तो उससे डिफरेंस आएगा। तो दैट वाज माय मोटिवेशन। अब मेरे अटेम्प्ट्स की बात, तो मैंने खुद 4 अटेम्प्ट लिए थे। स्टार्टिंग अटेम्प्ट में प्री क्लियर हुआ मेन सेट का, सेकंड में प्री भी नहीं हुआ, फिर थर्ड और फोर्थ में रैंक्स आई। लास्ट ईयर आई गॉट 442 रैंक और इस साल इम्प्रूव होकर 123 रैंक आया। तो मेजर इम्प्रूवमेंट मैंने खुद इन चीज़ों को फॉलो किया कि अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और सबसे ज़रूरी ये बात रखना कि अपना कंफर्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना। अगर हमारे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है, तो फिर एग्ज़ाम क्लियर होता है। जैसा कि आपने मेंटल हेल्थ की बात की, आपने मेंटल इश्यूज हो भी जाते हैं, हम देखते हैं जो घटनाएं आपने जिक्र किया, कोटा में कोचिंग पढ़ने वाले, मेडिकल के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी ऑल्सो, कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि एक दबाव, एक चीज़। और यूपीएससी का एग्ज़ाम की बात की जाए तो इट्स नॉट अबाउट एन एग्ज़ाम, ये एक पूरा मैराथन जैसा है।
लंबा प्रोसेस है, तो इसमें कैसे खुद को मोटिवेट रखें और आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला, फैमिली का इसमें कितना रोल है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूपीएससी में मोटिवेशन आपको इनसाइड खुद से लाना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड या एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए रहोगे तो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म काम कर जाए। तो इंटरनल मोटिवेशन के लिए आपको अपनी हॉबीज़ पे फुल ऑन बना रहना पड़ेगा। जो भी आपकी हॉबीज़ है, जैसे काफ़ी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं या काफ़ी सारे लोग पढ़ाते हैं या काफ़ी लोग गेम्स खेलते हैं, तो आपको वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा ताकि आप स्ट्रेस आउट ना हो, बर्नआउट ना हो। उसके अलावा आपको अपने टाइमली फैमिली से इंटरेक्ट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि फैमिलीज वाले समझ जाते हैं कि आप इमोशनली कितने ड्रेन्ड हो या आपको क्या एक्चुअली चाहिए। तो अपने फैमिली से कंटिन्यूअसली टच में रहो, अपने फ्रेंड से कंटिन्यूअसली टच में रहो, ताकि आप ऐसा फील ना करो कि आप आइसोलेटेड हो, आप बॉक्स में फिल्ड हो। आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज़ अ लार्जर वर्ल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस तैयारी में ना आप सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ यूपीएससी निकालने के लिए पढ़ूंगा तो शायद एग्जाम ना निकले। आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, आप जानना चाहते हो। और मेरा एक मंत्रा था कि आई वॉन्ट माई सेल्फ, कि जो मेरा कल हो वो आज से बेहतर हो। तो एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके अगर आप परस्यू करोगे, अपने ड्रीम में आगे बढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी एक आइसोलेशन नहीं होता, हमें उसमें फैमिली और अपने फ्रेंड से टच में रहना चाहिए, जिससे हमारा जो डिप्रेशन है वो भी हमसे दूर रहता है और हम अच्छी तैयारी कर पाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी आपने देखा होगा कि पढ़ाई के दौरान कुछ छात्र आपके साथ भी रहे होंगे जो एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर जाते हैं या कुछ बाद में भी कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। तो यूपीएससी का जो ये एग्ज़ाम है, ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो हम फर्स्ट टाइम में कोई कर जाता है, कोई कई अटेम्प्ट से भी नहीं कर पाता, इवन ऐसा भी होता है कुछ लोग ब्रिलियंट होने के बाद भी नहीं कर पाते। तो ऐसे क्या यूपीएससी को क्या चाहिए, यूपीएससी क्या देखती है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। यूपीएससी आई बिलीव इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा देखते हैं कि जैसे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है, किसी का 6 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं निकलना, तो सिर्फ ये नहीं देखना कि उसका रिजल्ट क्या है, हमें पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी देखनी होती है। जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट ईयर में ये रहा था कि काफ़ी सारे लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, उनकी बचपन से पढ़ाई उस हिसाब से रही होती है, या फिर वो उतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि वो सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं पढ़ रहे होते, वो इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो अगर हमारे अप्रोच भी इस तरीके से हो जाए कि हम सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ना पढ़े, या हम ये ना सोचे कि हमें एग्जाम निकालना है, हम ये सोचे कि हम कुछ नया सीख रहे हैं या फिर हम कुछ अपने पर्सपेक्टिव डेवलप करें। अगर जैसे कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में इवेंट हो रहा है, तो अगर हम उसे इंटरेस्ट से जानना चाहें, तो जब इस तरह की क्यूरोसिटी जनरेट होती है, तब क्या होता है कि आप अटेम्प्ट्स, आप पेपर को नहीं देखते, आप लार्जर पिक्चर को देखते हो। और आई थिंक जब वो रिफ्लेक्ट होता है आपके आंसर शीट्स में, देन यू गेट द रिजल्ट्स। आपने जो बताया ये मैं सोचता हूँ कि और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आपको एक बार फिर से बधाई, और मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बने। तो ये थे हमारे साथ प्रियांशु अग्रवाल, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 123वीं रैंक हासिल की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।